राष्ट्रीय भावनाओं के गायक और ओजस्वी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की दो रचनाएं कुरुक्षेत्र और उर्वशी इंटर के पाठ्यक्रम में संलग्न हैं। दिनकर द्वारा रचित रश्मिरथी खंड काव्य भी इंटर के पाठ्यक्रम में संलग्न है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनकी रचनाओं पे अगर ध्यान दें तो सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, रश्मिरथी, नीम के पत्ते, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छांव आदि बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। रश्मिरथी दिनकर द्वारा रचित एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें कथा काव्य नहीं वरन विचार ही प्रधान है, क्योंकि इसमें हिंसा और अहिंसा की विचारधाराओं के द्वंद्व को प्रदर्शित किया गया है। रश्मिरथी खंड काव्य 7 खंडों में विभक्त है, अर्थात इसमें कुल 7 सर्ग हैं। आइए देखते हैं रश्मिरथी के 7 सर्गों का सारांश। रश्मिरथी सूर्यपुत्र कर्ण के जीवन के विशिष्ट प्रसंगों पर आधारित एक खंड काव्य है, जिसके लगभग सभी सर्गों को यहाँ रचनाकार ने अलग नाम दिया है। जैसे यहाँ प्रथम सर्ग है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। कर्ण हस्तिनापुर उस समय पहुँचता है जब कौरवों और पांडवों की शस्त्र और शास्त्र परीक्षा चल रही होती है। ऐसे में कर्ण राजकुमारों को प्रतिद्वंदिता के लिए चुनौती देता है और अपनी शस्त्र कला से अर्जुन, द्रोण, भीष्म आदि सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। फिर वह द्वंद्व युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारता है, किंतु कृपाचार्य उसे सूत पुत्र कहकर यह कह देते हैं कि अर्जुन तुम्हारे साथ नहीं लड़ेगा। कर्ण का काफ़ी अपमान होता है। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है और कहता है कि शूरवीरता की कोई जाति नहीं होती। कर्ण उस समय दुर्योधन के व्यवहार से कृतज्ञ होकर के कहता है, भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उऋण भला होऊंगा उससे, चुका कौन सा दाम, कृपा करें दिनमान कि आऊं तेरे कोई काम। सभा विसर्जित होती है। द्रोणाचार्य कर्ण के शौर्य प्रदर्शन को देखकर चिंतित हैं और वह अर्जुन को सजग भी करते हैं। सभी अपने अपने स्थान जाते हैं। रानियां भी राजमहल को जाती हैं और सबसे पीछे उदास मन से कुंती को जाते हुए दिखाया गया है। रश्मिरथी के दूसरे सर्ग, जिसका नाम कवि ने आश्रम वास दिया है, इसमें दिखाया गया है कि जब कर्ण को यह आभास हो जाता है कि द्रोणाचार्य उसे धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे, तो वह द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम के आश्रम में जाता है, जहाँ परशुराम उसके कवच और कुंडल को देखकर उसे ब्राह्मण कुमार समझ लेते हैं और उसे अपना शिष्य भी बना लेते हैं और उसे शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान भी देते हैं। किंतु एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर अपना मस्तक रखकर विश्राम कर रहे थे। कर्ण भी गुरु के इस वात्सल्य भाव से बहुत ही प्रसन्न था। तभी एक बिच्छू आकर कर्ण की जंघा में काटने लगता है। गुरु की निद्रा भंग न हो इसलिए कर्ण उस दर्द को बर्दाश्त करता है, किंतु उसके जंघे से रक्त की धारा बह निकलती है। गर्म खून का आभास करके परशुराम उठ खड़े होते हैं। कर्ण की सहनशीलता को देखकर उन्हें निश्चय हो जाता है कि यह ब्राह्मण कुमार नहीं अपितु कोई क्षत्रिय है। वे अत्यंत क्रोधित होते हैं और कर्ण द्वारा जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि वह एक सूत पुत्र है, फिर भी उनका क्रोध कम नहीं होता
और वह कर्ण को श्राप दे देते हैं कि मेरे द्वारा सिखाई गई ब्रह्म विद्या को तू अंत में भूल जाएगा। यह सुनते ही कर्ण विकल हो उठता है। उसकी व्याकुलता देखकर परशुराम ने उसे वरदान दिया कि तू संसार में महान कहलाएगा और भारतवर्ष का इतिहास तेरी गौरव गाथा को हमेशा जीवित रखेगा। इसी के साथ दूसरा सर्ग समाप्त हो गया। तीसरे सर्ग का नाम दिया गया है कृष्ण का संदेश। कृष्ण पांडवों के दूत बनकर और संधि प्रस्ताव को लेकर हस्तिनापुर आते हैं और दुर्योधन से पांडवों के लिए केवल 5 गांव की मांग करते हैं, किंतु दुर्योधन युद्ध के बिना सुई की नोक बराबर भूमि भी देने को तैयार नहीं होता और श्री कृष्ण को बंदी बना लेता है। श्री कृष्ण अपने विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं। चारों ओर भय और आतंक फैल जाता है। पुनः कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। यहाँ से वापस जाते समय वह कर्ण को अपने साथ ले आते हैं और उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि दुर्योधन युद्ध की इच्छा सिर्फ तुम्हारे पराक्रम और शौर्य के बल पर ठान रहा है। यदि तुम इस युद्ध से विरत हो जाओ तो उसका यह हठ भी समाप्त हो जाएगा। चतुर्थ सर्ग का नाम दिया गया है कर्ण के महादान की कथा। इस चतुर्थ सर्ग में कर्ण की दानवीरता का बहुत ही विराट और भव्य चित्रण किया गया है। कर्ण ने जो एक प्रतिज्ञा ली थी कि वह सूर्योदय के बाद प्रथम याचक को उसकी इच्छा अनुसार दान देगा, उसी का लाभ उठाकर इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लेते हैं। कर्ण इंद्र को पहले से पहचानता था, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के कारण वह इंद्र को अपना कवच कुंडल दान में दे देता है। लेकिन इंद्र की छल और छद्म भरी गंदी कूटनीति उसे अच्छी नहीं लगती। वह दूसरों के कपट का उत्तर विशाल उदारता से देता है। कर्ण के इस निर्णय को सुनकर इंद्र बहुत लज्जित होते हैं और कर्ण की यश गाथा गाते हुए उसे एक वरदान स्वरूप अस्त्र प्रदान करते हैं। कर्ण ने अपने बचपन को साधारण गरीबी के बीच बिताया था। वह उसकी विपन्नता का साक्षी है। राजपद पाने पर भी उसमें दंभ नहीं है। वह दान देने के लिए ही धन अर्जित करता है। अर्थात इस चतुर्थ सर्ग में कर्ण के महादान के साथ साथ धन की निरर्थकता को भी बहुत हद तक समझाया गया है। पंचम सर्ग है माता की विनती। इस 5वें सर्ग में कर्ण के पास दुर्योधन का दल छोड़कर पांडवों का पक्षधर बनने का आग्रह करने के लिए कुंती आती हैं। कर्ण के लिए यह परीक्षा की घड़ी हो जाती है, क्योंकि जिस माँ ने लोकलाज के कारण उसे जल में बहा दिया था, आज वही अपने माता होने का अधिकार जताकर उसे दुर्योधन से अलग हो जाने की बात कर रही थी। कर्ण अपने सारे अपमान, सारे कुंठा, ग्लानि और कलंक का कारण माता कुंती को मानता है और उनसे प्रार्थना करता है। कर्ण बड़ी ही दृढ़ता से इस भावात्मक आघात को झेल लेता है कि भले ही अर्जुन कृष्ण का साथ छोड़ दें, किंतु वह दुर्योधन का साथ छोड़कर विश्वासघाती नहीं बनेगा। वह कुंती को खाली हाथ भी नहीं लौटाता है। कर्ण कुंती को यह आश्वासन देता है कि अर्जुन को छोड़कर शेष चारों भाइयों की रक्षा करेगा और अंततः हर परिस्थिति में उसके 5 पुत्र बने रहेंगे। या तो कर्ण की मृत्यु होगी या अर्जुन की मृत्यु होगी। वह माता के चरण छूकर उनसे विदा ले लेता है। रश्मि रथी के 6वें सर्ग का नाम है शक्ति परीक्षण। इस 6ठे सर्ग में यह बताया गया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले कई षड्यंत्र हुए
बहुत सी परीक्षाएं और बहुत से प्रलोभन कर्ण के आगे आए कि वह युद्ध से विरत हो जाए, लेकिन वह युद्ध क्षेत्र में उतरता है। यहाँ तक कि भीष्म पितामह भी उसे बार बार युद्ध से अलग होने की ही सलाह देते हैं, किंतु वह बड़ी ही विनम्रतापूर्वक उनके सलाह को अस्वीकार कर देता है और कहता है कि युद्ध भूमि के निर्णय के अतिरिक्त अन्य कोई निर्णय संभव नहीं है। इस सर्ग में कवि ने कर्ण के अद्भुत शौर्य का बखान किया है। श्री कृष्ण की कूटनीति से प्रेरित घटोत्कच के संहार के लिए कर्ण को इंद्र द्वारा प्राप्त एकाग्नि बाण भी छोड़ देना पड़ता है। यद्यपि घटोत्कच मर जाता है और कर्ण विजयी होता है, किंतु विजयी होने पर भी एकाग्नि बाण के अभाव में वह चिंतित हो जाता है, क्योंकि इस वार को उसने अर्जुन को मारने के लिए सुरक्षित रखा था। रश्मिरथी के अंतिम सर्ग में कर्ण के आत्मोत्सर्ग की कथा बताई गई है। इस युद्ध में नीति की दुहाई दोनों पक्षों ने दी, किंतु यह भी सत्य है कि युद्ध के समय में जो नैतिक घोषणाएं होती हैं वह दरकिनार कर दी जाती हैं, क्योंकि युद्ध का अपना अलग तर्क होता है। कर्ण जैसा योद्धा भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि युद्ध में विजयी होने के लिए युद्ध कौशल के साथ साथ कूटनीति में भी पारंगत होना आवश्यक है, और कर्ण इस कूटनीति को स्वीकार नहीं करता। वह अपने चरित्र द्वारा युद्ध की इस अनैतिकता और अनर्गलता की ओर संकेत करता है, किंतु युद्ध से विरत होकर नहीं बल्कि शामिल होकर। कर्ण का बलिदान पांडव पक्ष के लिए महान आश्चर्य है। इस प्रकार रश्मिरथी को 7 सर्गों में विभाजित करके दिनकर ने कर्ण के जीवन के आत्मोत्सर्ग और बलिदान और पराक्रम वाले भाग को उजागर करने का प्रयास किया है। कर्ण के चरित्र के माध्यम से धन की निरर्थकता, युद्धकाल के अनैतिक कूटनीति आदि तात्कालिक मामलों को उठाकर रचनाकार ने रश्मिरथी को कालजयी ही नहीं प्रासंगिक भी बना दिया है।